चौरी चौरा हत्याकांड। सुनिए, समझिए इसके बारे में। देखिए अरे लगाया ठीक से खड़ा रहा हूं। चौरी चौरा जो हत्याकांड है वो बता देते आपको कि हमारे देश में पहला जन आंदोलन जो था असहयोग आंदोलन था, और शुरू कब हुआ? तो 1920 में। और आंदोलन बिल्कुल सफलता के साथ आगे बढ़ रहा था। और आंदोलन सफलता के साथ कहां पर था? गोरखपुर के कौन स्थान पर? चौरी चौरा स्थान पर। हाँ, चौरी चौरा पर, जहां पर 5 फरवरी 1922 को पहुंचा और आंदोलनकारियों को पुलिस ने रोका। तो आंदोलनकारी की जो भीड़ था वो उग्र हो गए और थाने में आग लगा दिया, और इस आग की घटना में 22 पुलिस की मृत्यु हो गया। 22 पुलिस की हत्या हो गया, मृत्यु हो गया, डेथ कर गए वो। और इसका इल्जाम गांधी जी पे लगा कि भाई आप आंदोलन को संभाल नहीं पाए, इसलिए इतना बड़ा हिंसा हुआ। गांधी जी आंदोलन को हिंसात्मक होते देख इसी चौरी चौरा हत्याकांड के कारण 22 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को क्या कर दिए? स्थगित कर दिए। क्या कर दिए? किसी को दिक्कत समझने में? नहीं। लिखिए, आप लोग खड़ा खड़ा लिखिए, साइकोलॉजी वाले। और जब तक सुनाएंगे तब तक खड़ा रखेंगे। टेस्ट भी खड़ा खड़ा देगा तुम लोग। बैठे लायक तुम लोग नहीं है। साइकोलॉजी और इकोनॉमिक्स दो ऐसे विषय हैं जिनमें फेल होते हैं विद्यार्थी बहुत अधिक। देखिए, चौरी चौरा हत्याकांड क्या है? देखिए, असहयोग आंदोलन के आंदोलनकारी अगर हिस्ट्री है तो लिख सकते हैं खड़े खड़े। असहयोग आंदोलन के आंदोलनकारी गोरखपुर के चौरी चौरा स्थान पर आंदोलन कर रहे थे। चौरी चौरा स्थान पर आंदोलन कर रहे थे जिसे पुलिस कर्मियों ने रोकने का प्रयास किया। लेकिन भीड़ उग्र हो गई और थाने में आग लगा दिया जिससे 22 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो गई। 22 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो गई। यह घटना 5 फरवरी 1922 को हुई। यह घटना 5 फरवरी 1922 को हुई। यह घटना 5 फरवरी 1922 को हुई। 5 फरवरी 1922 को हुई।
आंदोलन को हिंसात्मक आंदोलन को हिंसात्मक आंदोलन को हिंसात्मक होते देख आंदोलन को हिंसात्मक होते देख गांधी जी ने 22 फरवरी 1922 को 12 फरवरी 1922 को 12 फरवरी 1922 को 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। क्या कर दिया? पहले समझा चुके हैं भाई, अब आगे आइए। मौर्यकालीन इतिहास के किन्हीं 2 साहित्य स्रोतों के नाम लिखो। देखो भाई, एक क्वेश्चन एक लड़का बनाया था, मौर्यकालीन इतिहास के साहित्य स्रोतों के 2 नाम लिखने आया और वो गलती लिखा, उसने गुप्त साहित्य लिख दिया। लड़की लिखी है, जानवी लिखी है, क्या नाम उसका है, जनेवा, जैनम लिखी है। और लिखी है क्या, एरन लिख ली है और समुद्रगुप्त का हरिसेन का लिख दिया, वो प्रयाग प्राशस्त्य, वो गलती है। हाँ, अगर आपको मौर्य ग्रंथ का साहित्य स्रोत जानना है, मौर्य वंश की जानकारी साहित्य स्रोत, मौर्य वंश की जानकारी का साहित्य स्रोत की बात करें तो भाई 2 को पूछ रहा है, हम 2-3 बता देते हैं ना। एक तो भाई आपका साहित्य स्रोत हो जाएगा अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे, कौटिल्य। एक और किताब है इंडिका, मेगास्थनीज, ये 2 को लिखना है, बस लिख लो। साहित्य मौर्य वंश की जानकारी का साहित्य स्रोत, ये 2 किताब पूछा, दोनों किताब का नाम लिखो, 2 नंबर मिल जाएगा। भाई जो टेस्ट में इस बार टॉप करेगा उसको मेरे तरफ से एक आकर्षक पुरस्कार दिया जाएगा, तो 100 नंबर का हर सप्ताह में जो होता है। हम तो आधी कॉपी चेक करके भी आए हैं, अब कॉपी देख के माथा भी पकड़े हैं और तुमको सिखाएंगे बेटा लिखना कैसे, तुमको थोड़ा थोड़ा चीज सुधार करना है। याद रखिएगा, 50 में 18 नंबर नहीं आया तो आप फेल हो जाइएगा। अब ये मत सोचिएगा कि सर 50 में हमें 49 नंबर ले लिया और अपने 16 नंबर, तो कितना हो गया, 915 के 5 हाथ में रहा 1 और 4 1 5 165 नंबर आ गया सर, हम लोग फर्स्ट डिवीजन पास करेंगे। नहीं, आप फेल, स्टार लक रिजल्ट आएगा इससे। सब्जेक्टिव पर उतना ही ध्यान देना है जितना ऑब्जेक्टिव पर देते हैं। अगला सवाल क्या है भाई, महाजनपद भी बहुत सारे विद्यार्थी गलती लिखा है महाजनपद। आइए, महाजनपद एकदम शॉर्ट, आप गेस्ट पेपर से याद मत किया करो, हल्का फुल्का देखा करो, जो हम बता रहे हैं वो सुना करो। बस 2-3 सेट मेहनत करना है भाई, चौथा सेट से जितना पढ़ाए सब वही सब रहेगा। महा का मतलब क्या होता है, विशाल या विस्तृत, नहीं। और जन का मतलब क्या है, लोग। पद माने क्या होता है, निवास। क्या होता है, निवास, यानी वह विशाल भूभाग, विशाल क्षेत्र जहां लोग और लोग के मवेशी
रहते हैं उसे महाजनपद कहते थे। प्राचीन भारतीयों को 16 महाजनपदों में बांटा गया है। 16 महाजनपदों में बांटा गया है, जिसमें सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध था। कौन था? आराम से। महाजनपदों की जानकारी किससे मिलती है? जैन ग्रंथों से मिलती है, जैन साहित्य से मिलती है। लिखिए, महाजनपद का अर्थ होता है वह क्षेत्रीय इकाई, वह विशाल क्षेत्रीय इकाई। महाजनपद का अर्थ होता है वह विशाल क्षेत्रीय इकाई, वह विशाल क्षेत्रीय इकाई, वह विशाल क्षेत्रीय इकाई जहां लोग तथा पशु एवं उनकी आवश्यकता की वस्तु या प्राणी रहते हों। प्राचीन भारत को 16 महाजनपदों में बांटा गया था। प्राचीन भारत को 16 महाजनपदों में बांटा गया था। प्राचीन भारत को 16 महाजनपदों में बांटा गया था, जिसमें सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध था। अच्छा, इसका भी सवाल लोग गलती लिखे फाहियान के बारे में। भाई फाहियान के बारे में लिखा चीनी यात्री था। अरे भाई, फाहियान कौन था? लिखे, फाहियान एक चीनी यात्री था। फाहियान एक चीनी यात्री था जो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में फाहियान एक चीनी यात्री था जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। इसने अपना यात्रा वृत्तांत फाचुकी नामक पुस्तक में लिखा है। यहाँ लिखा हुआ, इसने अपना यात्रा वृत्तांत फाचुकी नामक पुस्तक में लिखा है। ऐसे लिखेगी तब मिलेगा 2 नंबर रे। अपना यात्रा वृत्तांत फाचुकी नामक पुस्तक में लिखा है। चलो, डाल लेते हैं, इतना पढ़ के आइएगा।